भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है और डंके की चोट पे कार्य करने का काम करती है। लोगों का जो टैक्स का पैसा था दीपेंद्र जी ने अपने चेलों और चप्टों में बांटने का काम किया, ना कि फ्लावर को एक मजबूती देने का काम किया। 10-10 लाख रुपए उन्होंने लोगों से नौकरी के नाम पर पैसा वसूल करने का काम किया और पैसों के बलबूते के ऊपर नौकरी देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया, दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया। कांग्रेस सरकार के टाइम के अंदर 5-5 रुपए, 2-2 रुपए और 50-50 पैसों का मुआवजा का चेक मिलता था। आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं विपक्षी कि आप वादों के बड़े कच्चे हैं, वादे पूरे नहीं करते। वादे कर देते हैं, हवा में बोल देते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं। हमारी सरकार जब से हिंदुस्तान में आई है तब से 20-20 हजार रुपए का चेक, 30-30 हजार रुपए का चेक हमने किसानों को देने का काम किया। मनोहर लाल सरकार ने देने का काम किया अपने किसानों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित। आज एक बार फिर से स्टेट न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो है डीके यादव जी, जो कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। और इस दौरान ही यहाँ पे एक जो बड़े नेता माने जाते हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो यहाँ पे बार बार अपना प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो अब क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसी चीजें गिनवा दी हैं कि शायद उनकी लिस्ट छोटी पड़ गई होगी। इतने काम दीपेंद्र हुड्डा अब की बार आए तब गिनवा करके गए थे, और उसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्या हुआ था। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज हरियाणा में स्वागत है। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पहुंचने पर। डीके जी, आप ये बताएं कि दीपेंद्र हुड्डा अब की बार यहाँ पे आए तो वो इतने काम गिनवा गए यहाँ पे कि शायद हो सकता है कि उन्होंने जो पेज बनाया हो A4 साइज का वो भी छोटा पड़ गया हो। देखिए भाई साहब, सांसद जी ने एक जो काम था वो नहीं गिनवाया। जो कोसली का पुल है उसका जिक्र नहीं किया। कांग्रेस सरकार के अंदर दीपेंद्र जी ने इस पुल को 2010 में बनवाने का काम किया और उन्होंने अपनी लिस्ट में उसका जिक्र बिल्कुल नहीं किया। 2010 में ही उद्घाटन से पहले ही ये पुल के अंदर दरार आ गई थी, टूटना शुरू हो गया था, पर उसका जिक्र तो नहीं किया। जबकि 2010 के अंदर ही सेंटर के अंदर कांग्रेस थी, यहां से दीपेंद्र जी का बापू मुख्यमंत्री था और दीपेंद्र जी खुद रोहतक से सांसद थे। और जब इस पुल का उद्घाटन हुआ 2010 में, तब ये इसके अंदर दरारें शुरू थी। पर एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन्होंने अपने आदमियों में रेवड़ी बांटने का काम किया। मतलब पूरा भ्रष्टाचार किया, आप ये कहना? पूरा भ्रष्टाचार किया। जितने भी इसके चेले चपराटे थे, लोगों का जो टैक्स का पैसा था जी, दीपेंद्र जी ने अपने चेलों और चप्टों में बांटने का काम किया, ना कि फ्लावर को एक मजबूती देने का काम किया। जी, मैं दीपेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि दीपेंद्र जी, आपने जो कोसली का पुल है एक जबरदस्त पुल बनाया, पर उसका तो जिक्र आपने अपनी लिस्ट में नहीं करा और करना चाहिए था, ताकि लोगों को उनके कामों के बारे में पता लग सके। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, आपकी जो सरकार है उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप नौकरी वगैरह नहीं देते, नौकरी वगैरह है नहीं सरकार। भाई साहब, आप पीछे की जो कागज हैं उनको उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में क्या किया और हुड्डा सरकार ने 10 साल के अंदर कितनी नौकरी दी। कांग्रेस सरकार 10 साल तक हरियाणा और देश में राज किया। कांग्रेस ने कोसली के अंदर अपने आदमियों को, अपने एजेंटों को गांव गांव के अंदर
छोड़ रखा था। 10-10 लाख रुपए उन्होंने लोगों से नौकरी के नाम पर पैसा वसूल करने का काम किया और पैसों के बलबूते के ऊपर नौकरी देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया, दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया। और हमारी सरकार आज जिस गरीब की घर की छत नहीं है उनको हमने फ्री के अंदर नौकरी देने का काम किया, बगैर खर्ची के, बगैर पर्ची के हमने नौकरी देने का काम किया मनोहर लाल सरकार ने। आपकी जो सरकार है उसको किसानों का विरोधी भी बताया जाता है। लोग बोलते हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस ही कहती है कि आप लोग दमन करते हैं किसानों का, किसानों को दबाते हैं। कि आपने कांग्रेस का भी शासन देखा और हमारा भी 9 साल का आपने हमारी सरकार को देखा। हमने हमेशा जो देश के किसान हैं उनको हमने बहुत सी स्कीमों के जरिए उनको प्रोत्साहन करने का काम किया। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के टाइम के अंदर 5-5 रुपए, 2-2 रुपए और 50-50 पैसों का मुआवजा का चेक मिलता था। हमारी सरकार जब से हिंदुस्तान में आई है तब से 20-20 हजार रुपए का चेक, 30-30 हजार रुपए का चेक हमने किसानों को देने का काम किया। मनोहर लाल सरकार ने देने का काम किया अपने किसानों को। और एमएसपी की बात लगा लो, आज बाजरा 2500 रुपए है, चाहे भावांतर भरपाई की बात लगा लो, चाहे किसानों की सम्मान निधि की बात लगा लो, हमने 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में अपने किसानों को देने का काम किया। डीके यादव जी, आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं विपक्षी कि आप वादों के बड़े कच्चे हैं, वादे पूरे नहीं करते, वादे कर देते हैं, हवा में बोल देते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी विश्व की वो सबसे बड़ी पार्टी है जिसने जो कहा सो किया। हमने 1951 के अंदर जब हम जनसंघ में काम कर रहे थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में सबट शब्दों में कहा था कि जिस दिन संसद के अंदर हमारा पूरा बहुमत आएगा उस दिन हम कश्मीर से 370 की धारा को हटाने का काम करेंगे। जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत किए और देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया, उन्होंने बनते ही कश्मीर से 370 की धारा को हटाने का काम किया। दूसरी बात, हमने 1985 में कहा था और खुले शब्दों में कहा था कि जिस दिन संसद के अंदर हमारा बहुमत आएगा उस दिन हम अयोध्या के अंदर हम श्री रामचंद्र जी का एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। आज आपकी आंखों के सामने, देश की आंखों के सामने अयोध्या के अंदर श्री रामचंद्र जी का एक भव्य राम मंदिर बन रहा है और 1 जनवरी 2024 को पूरा हिंदुस्तान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर पाएंगे। और यही कांग्रेस थी उस टाइम, ये कहती थी, अब बीजेपी कहती है पर करती नहीं। हमने जो कहा सो किया और डंके की चोट पे काम करने का काम किया। मतलब ये होता था, लोग बोलते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, कांग्रेस सरकार हम पे उंगली उठाती थी। अब बीजेपी वाले ये कहते हैं मंदिर बनाएंगे, न तो जगह बताएंगे और ना डेट बताएंगे। आज देश के सामने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने डेट भी बताई और जगह भी बताई और आज खुलेआम हिंदुस्तान के अंदर श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है और डंके की चोट पे कार्य करने का काम करती है। डीके जी, विरोधी यहां तक भी आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने ऊपर खर्चा करने के लिए घूमने के लिए विदेश जाते हैं, बाकी कुछ बाहर से कोई हादसा हुआ नहीं, या देश के अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो बाहर से मोदी ले आए। देखिए अमित भाई साहब, कांग्रेस आज नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़ी हुई है और कांग्रेस ही क्या, बहुत से जो दल हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमारा जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है वो अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने तो हमेशा आतंकवादियों और बाहर की ताकतों को हमेशा बुलाने का काम किया है। पहले भी जो जयचंद था उन्होंने बाहर की ताकतों को हिंदुस्तान में लाने का काम किया। आज जो राहुल गांधी है वो भी
बाहर की ताकतों को हिंदुस्तान के अंदर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी को दूसरे देशों के अंदर यह कह रहा है कि मेरा साथ दो और नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर से वंचित करो और पूरी कांग्रेस की पार्टी का समर्थन करो। वो भी जयचंद की नीतियों पर चल रहा है, पर जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है उसके साथ पूरा वर्ग, पूरा देश उसके साथ खड़ा है आज, और अपनी जनता की और अपने देश की भलाई के लिए हमेशा नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज जो बाहर के देशों के अंदर भारतीय रह रहे हैं, आज उनसे पूछो कि भारत की ताकत दूसरे देशों में क्या है। आज G20 की बात हो या दूसरे देशों के प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, और तो क्या जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो भी हमारे प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मांग रहा है। तो हिंदुस्तान का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश का नाम ऊंचे करने का काम किया है और पूरी जनता आज उनके साथ है और देश को एक अखंड भारत बनाने के लिए जा रहे हैं। उनको भी हमारा देश देख रहा है और पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अच्छा, उनके कपड़ों पे भी बहुत सवाल होते हैं। 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं या लाखों का पेन रखते हैं, तो इन चीज़ों पे बड़े सवाल करते हैं। भाई साहब, एक चीज मानिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। एक वो टाइम था जो देश के प्रधानमंत्रियों को अहमियत नहीं देते थे बाहर के देश। आज पहनाव की बात है। आज कांग्रेस का तो काम है अपना पीछे का इतिहास उठा के देखिए, नेहरू जी ने क्या किया, क्या पहने, क्या किया। उनकी भी कपड़ों की प्रेस विदेश में होके आती थी, आज मोदी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस की एक छोटी सोच का नतीजा है। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और बेबाकी से जवाब भी दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी यहाँ पहुंचने पर। तो ये डीके यादव जी हैं जिन्होंने कि हर उस सवाल का बेबाकी से जवाब दिया जिसके कि जवाब आप जानना चाहते थे। अब आप क्या सोचते हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।